हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। तो नाउन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था और थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने बताया था कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है और प्रत्येक शब्द अपना अलग अलग कार्य करता है। तो उसके आधार पर शब्दों को हमने 8 कैटेगरी में बांटा था और 8 कैटेगरी के पूरे ग्रुप को ही हमने कहा था, ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन। नाउन को हम संज्ञा भी कहते हैं। ये इसका तत्सम शब्द है। अगर तद्भव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नाम, यानी यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है। तो अगर हम कॉमनली बात करें कि नाउन क्या होता है, इट जस्ट अ नेम। ये नेमिंग वर्ड होता है, ये नाम को इंडिकेट करता है और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ले सकते हैं, दिस इज अ नेमिंग वर्ड। और भी हम कह सकते हैं इट शोज एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, इट इज़ अ नाउन। अगर जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, अगर उसका कुछ नाम है। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ बात करी थी तो इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा होता है नाउन। तो नाउन के अंदर अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए ये किस किस के नाम को बताता है। अभी हमने बताया कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। अगर नेमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो ये क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन। पर्सन की बात करते हैं तो राम, मोहन, राहुल, गीता, है ना, कोई भी हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है। किसी एनिमल का नाम हो सकता है, एनिमल आप कोई भी ले लीजिए, काओ, डॉग, एलिफेंट एटसेट्रा। और किसका नाम होता है, किसी वर्ड का नाम, किसी पक्षी का नाम। ओके तो कोई भी ले लीजिए, पैरट ले लीजिए, काइट ले लीजिए, पिजन ले लीजिए। ओके तो और किसका नाम होता है, डेफिनेशन क्लियर करती है, प्लेस का नाम, आगरा, मथुरा, दिल्ली, कोलकाता, ये सब क्या हैं आपके प्लेस के नाम। किसी वस्तु के नाम हो सकता है, पेन, कॉपी, टेबल, बुक, ये सब क्या हैं आपके थिंग के नाम। नदियों के नाम हो सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और माउंटेन भी हो सकते हैं, पर्वतों के नाम भी हो सकते हैं, ये भी आपके नाम ही होते हैं। जैसे कि द एंडिस पर्वत, एंडिस माउंटेन, हिमालयस, अरावली एटसेट्रा। तो ये भी क्या होते हैं आपके, ये माउंटेन के नाम हो सकते हैं। ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं गाइस, तो और भी हम तमाम बातें कर सकते हैं। और भी आगे हो सकते हैं किसी किताब का नाम, जैसे कि एक सेकेंड, आई शुड रिमूव दिस नोटिफिकेशन। तो बुक का नाम हो सकता है, जैसे कि बाइबल, गीता, महाभारत, कुरान। ओके गाइस, तो ये सब आपकी बुक्स के नाम हैं। और भी देख सकते हैं नाउन की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। देखिए मंथ के नाम आ सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी नाउन होते हैं। अगर डेज के नाम की बात करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
दीज आर ऑल्सो नाउन। और भी देख लीजिए, अगर हम बेस की बात करते हैं, खाड़ी की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं, ये भी नाउन होते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ओशियन ले लीजिए, द इंडियन ओशियन ले लीजिए, पैसिफिक ओशियन ले लीजिए, है ना, ये सब आपके नाउन हैं। और क्या हो सकते हैं, देखिए जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, वो भी क्या है आपकी नाउन में आती हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब आपकी नेचुरल में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का नाम, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑनेस्टी। ओके गाइस, ऑनेस्टी ले लीजिए, ब्रेवरी भी ले लीजिए। तो ये सब क्या है आपकी विशेषता है, क्वालिटी हैं। तो ये सब क्या दिखाती है, नाउन को इंडिकेट करती हैं, यानी ये नाउन होते हैं। डायरेक्शन के नाम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये भी आपके नाउन्स होते हैं। अगर हम अवस्था की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, तो ये भी आपके नाउन होते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, यूथहुड, यूथ, है ना, तो ये आपके क्या हैं, ये भी आपके नाउन हैं। यहाँ आप लिख लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और भी देखिए और क्या क्या होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ वर्क, जो कार्य के नाम होते हैं वो भी हम नाउन में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लाफ्टर, यानी हंसी या हंसना, लाफ्टर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, एक्शन हो सकता है, ये सब आपके वर्क हैं। ठीक है, ग्रुप भी इसमें आ जाता है, जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ग्रुप इंडिकेटिंग नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लास, आर्मी, फैमिली, स्टाफ, ये सब क्या हैं आपके नाउन हैं। तो आपने देखा कि इससे पहले अगर हमने बात करी थी कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड तो होते हैं, लेकिन ये किस किस नाम को इंडिकेट करते हैं, ये एक जानने की बात थी। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा इस स्क्रीन पे आपको बताया है। अगर नेमिंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, बर्ड का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, रिवर का नाम, माउंटेन का नाम, बुक्स का नाम, मंथ का नाम, डेज का नाम, बे और ओशियन के नाम, नेचुरल थिंग्स, क्वालिटी, डायरेक्शन, स्टेट, नेम ऑफ वर्क, ग्रुप, ये सब देख रहे हैं आप नेम्स हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में जो आते हैं वो सब हमने आपको बताए। तो ये सब आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछें कि सेंटेंस में किसी भी नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस में नाउन है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस में जो वर्ब होती है, अगर वर्ब से हु या व्हाट से क्वेश्चन करने पर, हु या व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा, जो आंसर आता है वो हमारा नाउन को बताता है। किसको बताता है, नाउन को बताता है। तो जैसे मैंने बोला राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी, तो वर्ब ये है आपकी। तो इस वर्ब से क्वेश्चन करिए हु से, तो हु हेल्प्स मी, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, राम। तो हु का आंसर राम ने दिया, तो यही आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाउन। ठीक है, अच्छा मैंने बोला आई हेल्प राम, अगर इस वर्ब से हु का क्वेश्चन, हु से क्वेश्चन मैंने किया, आई आ रहा है, लेकिन आई तो प्रोनाउन है, लेकिन इसी हेल्प से ही मैंने क्वेश्चन किया, हुम से क्वेश्चन किया। किससे क्वेश्चन किया, हुम से क्वेश्चन किया। तो किसकी मदद की, तो राम की मदद की। तो इस हुम का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हु, हुम, वर्ड से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो हमें नाउन को बताता है। तो ये था आपका नाउन की पहचान कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम इसके आगे का पार्ट। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।